हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरेक्शन के थ्रू मिलता है। तो जानते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है और क्यों इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हैं इस एनर्जी को। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हैं तो हम अपने चारों तरफ इस रेडिएशन से घिरे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, UV विजिबल, एक्सरे, गामा रेज। तो ये जो रेज होती हैं हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स पे और माइक्रोवेव ओवन पे, अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल पे, और जो आपकी एक्सरे होता है तो वहाँ पे को यही रेज यूज़ होती हैं। और अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर में सनलाइट आपकी एक बहुत बड़ा सोर्स है EMR का। जैसे आपको पता है कि सनलाइट से हमें UV विजिबल रेंज की लाइट मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी दो टर्मिनोलॉजी से मिलके बना है। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रेडिएशन को, इस एनर्जी को हम इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इस रेडिएशन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करूँगी, और आई होप कई सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, पर फिर भी हम इसे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जनरेट होता है, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर कोई दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, या एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल अपनी नेबरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल के कारण एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करता है, ठीक है, तो उसको हम उस फोर्स के कारण जो फील्ड आपका राइज होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो एट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर दोनों ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो वो आपके रिपल्सिव फोर्स को फील करेंगे। तो मैथमेटिकली इसे हम डिफाइन करते हैं F/Q से। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पर यूनिट चार्ज में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और यहाँ पे की जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है। अगर हम इसकी इमेज देखते हैं, जैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे को हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के केस में इसकी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंप्लीफाई वे में अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में आता है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फील्ड जो नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जनरेट होता है, तो इसको एक्सप्लेन किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर ने। उन्होंने स्टडी किया था इसके बारे पे, एंड ही फाउंड दैट एवरी मूविंग पार्टिकल हैव मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल करंट। तो उन्होंने करंट के केस में देखा था कि करंट जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और उसका रीज़न उसका मूवमेंट है। तो यही चीज़ हम इलेक्ट्रॉन के केस में, यहाँ पे को हम इलेक्ट्रॉन के केस में इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक मूविंग पार्टिकल होता है, और इसीलिए उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे आपके आयंस होते हैं, ठीक है, तो वो आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं,
और जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहता है, और उसके उस रोटेशन के कारण अर्थ क्रस्ट में मौजूद आपके आयंस, चार्ज पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे, और इस रोटेशन के कारण वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। तो इसीलिए जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि एक नॉर्थ और साउथ पोल डिफाइन करते हैं कि मैग्नेट को, एक मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल का। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस चार्ज पार्टिकल होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस फील्ड का जो डायरेक्शन है नॉर्थ से अवे होता है और साउथ की ओर होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स होती है ये नॉर्थ से आपकी साउथ की ओर चलती है। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टर्म जो हुआ जनरेट हुआ, और इस टर्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जो डिफाइन किया सबसे पहले वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया। ठीक है, तो 1860 के अराउंड इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के से रिलेटेड जो लॉ है इन्हें कंबाइंड किया और इन्हें इन पे स्टडी किया, और 1873 में इन्होंने एक यूनिफाइड थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, प्रपोज की। और थियरी के अकॉर्डिंग ही प्रपोज दैट जो ईएम रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो क्रिएट होती हैं ये पार्टिकल, जैसे कि मूविंग पार्टिकल, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसके मूवमेंट के कारण होती है व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विच causes it to move. तो this movement produces oscillating electric and magnetic field, and these electric and magnetic field they travel at right angle to each other in a bundle of light energy which is called photon. राइट, तो आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो एनर्जी होती है वो बंडल्स के पैकेट के फॉर्म में चलती है, ठीक है, होती है, और E दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे इसे हम डिफाइन करते हैं एच न्यू के फॉर्म में, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है, और E दैट इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे इक्वेशन मैंने नहीं लिखी है, आई होप आपको समझ में आ रही हो। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि वेव की तरह ये रेडिएशंस हैं, ये आपका इसका वेव नेचर होता है, और ये इस तरीके से वेव के फॉर्म में से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइट है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन कर रहे हैं, और जो ब्लू लाइट है वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने ब्लू लाइन से डिफाइन किया है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे से, ये जो वेव्स होती है एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बनाती है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दे ट्रैवल एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, और जो एक दूसरे से राइट एंगल पे ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी, अगर हम इस वेव्स को देखते हैं तो ये एक पूरी वेव ये इस तरीके से आपकी ट्रैवल करती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट पाथ ये इसका ये पूरा करती है। तो अगर इन वेव्स की दो जो हाईएस्ट पीक है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो हम रेंज देखते हैं जनरली हम वेवलेंथ के फॉर्म में या इसकी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसको देखते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी वेवलेंथ होती है, और जितनी ये ज़्यादा पाथ लेंथ जितनी ज़्यादा होगा ये वेवलेंथ उतना ही आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी होगी उतनी ही आपकी कम होगी, क्योंकि जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये हमने रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से आपका गामा रेस
तक ये इसकी रेंज है, ठीक है। और ये एनर्जी का आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो इधर की ओर को आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बढ़ती है। जो रेडियो वेव है ये सबसे कम एनर्जी है और गामा रेज की एनर्जी सबसे कम है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिखाई हैं ये वेवलेंथ की वैल्यूज़ हैं जो कि मीटर्स में दिखाई दी हैं, सॉरी जो मीटर में दी गई है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ का, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, वेव्स को देखते हैं, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आपकी वेवलेंथ है वो यहाँ पे को ज़्यादा है और जैसे जैसे हम इधर की ओर मूव करते हैं तो आपकी वेवलेंथ कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है वो आपकी बढ़ती जाती है। तो जैसे मैंने भी बोला कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी और लैम्डा कम होगा तो एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे को जो लैम्डा है वो आपकी वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इनकी जो पीक्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी घटती जाती है, ठीक है, और वेव्स नज़दीक आती जाती हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।